हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट पोर्टर्स मॉडल टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी कि पोर्टर्स के कौन कौन से मॉडल हैं जिससे कि आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पा सकते हो मार्केट में। तो सबसे पहला जो है वो है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, बस नाम से ही आपको इतना तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे कुछ पैसे से रिलेटेड बात हो रही है, यानी कि कॉस्ट से रिलेटेड बात हो रही है प्रोडक्ट के। तो यहाँ पे आपको ये इंश्योर करना है कि आप जितना हो सके उतना कॉस्ट को कम कर दो, यानी कि लो कॉस्ट रखने की कोशिश करो अपने प्रोडक्ट का। और उससे क्या करो कि जब आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट लो रहेगा तो आप उसका सेलिंग प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखोगे, है ना। एक पर्टिकुलर मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन लेके और उसके बाद उसको आप एक डिसेंट अमाउंट में बेचोगे, है ना, अफोर्डेबल अमाउंट में। तो आपको ये चीज़ इंश्योर करना है कि आपके टारगेट कस्टमर्स कौन से हैं, और आपको ये चीज़ कोशिश करनी है कि आप अपने कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट को कम कर सको ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको बाय कर सकें, ठीक है। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो सैमसंग का अगर आप एग्जाम्पल देखो तो वहाँ पे सैमसंग जो है, इनका जो टारगेट ऑडियंस है वो हर टाइप ऑफ पीपल हैं, लाइक हर एक टाइप के पीपल जो हैं वो सैमसंग के टारगेट ऑडियंस है, चाहे वो अपर क्लास लोग हों, मिडिल क्लास लोग हों या रिच क्लास लोग हों, राइट। तो सॉरी, लोअर क्लास लोग हैं। तो उन तीनों टाइप ऑफ पीपल के लिए सैमसंग जो है वो उस तरीके का प्रोडक्ट बनाती है या उनको ऑफर करती है। जैसे अगर आप देखो तो 5,000 के भी फ़ोन्स अवेलेबल हैं सैमसंग के, अगर आप देखो तो 50,000 के भी फ़ोन्स अवेलेबल हैं मार्केट में सैमसंग के, और इवन दो 1 लाख के भी फ़ोन्स अवेलेबल हैं मार्केट में। तो जो भी वैसे कस्टमर्स हैं उनके, जो कि उतना ज़्यादा प्राइस अफोर्ड कर सकते हैं वो उतना ज़्यादा प्राइस का प्रोडक्ट लेते हैं, और जो कम अफोर्ड कर सकते हैं वो कम प्राइस का प्रोडक्ट लेते हैं। तो सैमसंग का जो टारगेट ऑडियंस है वो बहुत सारे लोग, बहुत बड़े ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ठीक है। चाहे वो तीनों टाइप में ही आ जाते हैं, तो वो हर एक टाइप के लोगों को सेल करता है अपना प्रोडक्ट, और उससे उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बढ़ता है, राइट, या उसको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है फ्रॉम अदर सेम कंपनीज, लाइक सेम टाइप ऑफ कंपनीज। अब आ जाते हैं सेकंड पे। बस कॉस्ट लीडरशिप इतना समझ लो कि यहाँ पे आके कॉस्ट को आप कितना कम से कर सको ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट ऑडियंस को सर्व कर सको अपना प्रोडक्ट, ओके। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। डिफरेंशिएशन में बेसिकली फोकस क्या है, इनोवेशन के ऊपर, कि आप जो भी प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहे हो या अपने कस्टमर्स को ऑफर कर रहे हो टारगेट ऑडियंस को, तो आप ये इंश्योर करो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सेम आपके कॉम्पिटिटर से थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, इनोवेटिव प्रोडक्ट है, कुछ यूनिकनेस है उसमें। तो आपको ये चीज़ इंश्योर करना है, तभी आप कहीं ना कहीं मार्केट में एक अच्छे जगह पे स्टैंड कर पाओगे, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत है, और अगर उस कंपटीशन में आप भी बीच में सेम टाइप के प्रोडक्ट्स को ही बेचोगे तो आपका ज़्यादा दिन तक मार्केट में सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। तो आपको हमेशा कोशिश करना है कि आप कुछ इनोवेटिव बनाओ, कुछ यूनिक बनाने की कोशिश करो अपने प्रोडक्ट में। सो ऐसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एप्पल जो कंपनी है वो क्या करती है, अपने जो प्रोडक्ट्स बनाती है उसमें बहुत सारी यूनिकनेस लेके आती है। भले ही उनका जो टारगेट ऑडियंस है वो रिच, लाइक अपर क्लास ऑफ पीपल हैं, बट स्टिल वो अपने प्रोडक्ट में यूनिकनेस लाती है, और उन्हीं यूनिकनेस से वो प्रोडक्ट जानी जाती है, राइट। जैसे कि अगर हम बात करें, उनके कुछ बहुत स्पेशल फीचर्स होते हैं उनके फ़ोन में, इवन उसमें सेफ्टी फीचर्स जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, उसकी कैमरा की क्वालिटी की भी बात करें तो वो काफ़ी अच्छा होता है। और ऐप स्टोर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो ऐप स्टोर है वो हम किसी भी दूसरी फ़ोन में नहीं देखते हैं, लेकिन आईफोन में जो है, या एप्पल कंपनी ने ये ऐप स्टोर अपना जो निकाला, ये काफ़ी यूनिक चीज़ निकाला है, राइट। तो इसका एक अपना कुछ यूनिकनेस है, अपना कुछ इनोवेशन है जो इसने लेके आया। भले ही वो थोड़ा महंगे में सामान को बेचता है और प्रीमियम फ़ोन माना जाता है एप्पल का फ़ोन, बट अगर उसने इनोवेशन लाया है तो उससे क्या होगा, उसको कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है मार्केट में, जो कि आप देख भी सकते हो अभी के टाइम पे, राइट। अब आ जाते हैं तीसरा। तो डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी आई गेस कि आपको क्लियर हो गया कि इसमें बेसिकली आपको ये बताते हैं कि आपको हमेशा अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन या यूनिकनेस लाना चाहिए ताकि आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आपको कॉम्पिटिटिव एज मिले मार्केट में। और लास्ट आता है आपका फोकस स्ट्रैटेजी। फोकस स्ट्रैटेजी कहता है कि इधर आप चूज़ करो कि आपको कॉस्ट लीडरशिप लेना है और आपको डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी अपनाना है, राइट। तो आपको इस चीज़ के बीच में डिसाइड करना है कि आपका फोकस कौन सा रहेगा, whether to adopt cost leadership strategy और differentiation strategy। फिर आपको ये चीज़ डिसाइड करना है कि which market to target, कौन से मार्केट को आप टारगेट करोगे, and which type of people to target, कौन से तरीके के लोगों को आप टारगेट करोगे। लाइक अगर आईफोन जो है वो चली जाए, लाइक आईफोन जितने महंगे फ़ोन बनाती है
तो अगर वो चली जाएगी किसी वैसे, उसका जो टारगेट ऑडियंस वो काफ़ी लोअर क्लास ऑफ पीपल होंगे, जो जनरली हट वगैरह में रहते हैं, जिसको हम बेसिकली झोपड़ी कहते हैं, अगर वो सब जगह पे रहेगा और उसका अगर एप्पल का लाइक आईफोन का या कह सकते हो या एप्पल कंपनी का अगर टारगेट ऑडियंस वो रहेगा, तो क्या आपको लगता है कि वो कभी भी अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाएगी? नहीं, क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी महंगा है और वो लोग जो हैं जिसको वो टारगेट ऑडियंस समझ रही है वो उसके प्रोडक्ट को अफोर्ड करने लायक है नहीं, है ना, नहीं अफोर्ड कर सकते उतना महंगा फ़ोन। तो इसके वजह से उनका जो है ये जो प्लान है ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो वो फोकस नहीं कर पा रहे कि उनका टारगेट ऑडियंस कौन सा है। तो कंपनी को हमेशा ये देखना चाहिए कि उनको कौन सा मेथड लाइक अडॉप्ट करना है, क्या कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी वो अडॉप्ट करेंगे या फिर डिफ्रेंशिएशन स्ट्रैटेजी करेंगे, और अगर करेंगे भी तो उनका कौन सा टारगेट मार्केट होगा और कौन से टाइप ऑफ पीपल होंगे जिनको वो टारगेट कर रहे हैं, राइट। लाइक अगर एक और एग्जांपल हम देखें तो मैकडोनल्ड्स अगर इंडिया में स्पेशली बिहार पटना में अगर वो बीफ वगैरह का सेल करना लगे, अगर ऑफ़र करने लगे मार्केट में, तो क्या आपको लगता है कि उसका ग्रोथ होगा, वो लोग कंज्यूम करेंगे? और जितना वो एक्सपेक्ट करके चल रहा है मैकडोनल्ड्स की उसका सेल होगा, क्या उतना होगा? नहीं होगा, बिकॉज इंडिया में, बिहार में, इवन तो पटना में जो लोग हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल जो है वो हिंदू हैं और उन लोग अपने रिलीजन में ये चीज़ मानते हैं कि बीफ वगैरह हम कंज्यूम नहीं करेंगे। तो वहाँ पे अगर आप सेल करोगे, अगर कोई भी कंपनी ये सोच के करती है कि हमारा बहुत सेल होगा इंडिया में, खास करके जहाँ पे हिंदू लोग ज़्यादा हैं, तो उस केस में प्रॉब्लम होगा उनको, और वो जो एक्सपेक्टेशन जो उनका है वो खरा नहीं हो पाएगा, लाइक उसके ऊपर वो खरा नहीं हो पाएंगे और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो उनको मिलेगा ही नहीं, साथ ही साथ उनका प्रोडक्ट का सेल भी उतना नहीं होगा जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया है, राइट। तो आपको हमेशा फोकस रखना है और ये भी देखना है कि आपको कस्टमर से रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, जो आपके टारगेट ऑडियंस है उनसे आपको कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, और क्या वो जो आपका टारगेट मार्केट है क्या वो सही है या नहीं है, या आपको बदलना है। तो आपको फोकस देखना है कि आपका किधर है, राइट। तो यही है आपका तीनों कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मॉडल। आई होप कि आपको क्लियर होगा, कहीं पे भी कोई डाउट नहीं होगा। बहुत डिफ़िकल्ट तो है नहीं ये, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ ये आपके ग्रेजुएशन में जो भी लोग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लिए हैं या फिर मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिनका है BBA MBA या MCOM BCOM, उनके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इवन तो जो बिजनेस स्टडीज़ 11th-12th के जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं कॉमर्स, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो आप लोग इसको देखो, और इसमें जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, लाइक कॉस्ट लीडरशिप में कॉस्ट लो करना, डिफरेंशिएशन में इनोवेशन लाना, और फोकस स्ट्रैटेजी में कॉस्ट या फिर डिफरेंशिएशन में देखना, मार्केट कौन सा सर्व करो, टारगेट ऑडियंस कौन सा है, ये सारे पॉइंट जब आप हैं जो आपको अंडरलाइन कर देना है या फिर आपको हाईलाइट कर देना है जब आप अपना आंसर फ्रेम करो, ताकि उससे थोड़ा आपका आंसर काफ़ी सुंदर और अट्रैक्टिव दिखे टीचर को, राइट। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।